चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। कल हमने पूरा कॉन्सेप्ट किया था जर्नल एंट्रीज का। ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जो जर्नल एंट्रीज थी बेटा, वो हमने सारी खत्म करी थी। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट था, वो मुझे आप बच्चों को बताना है। आप ये लिखिए मत। आइटम्स टू बी। अब आप आज वाला लेक्चर और जितना बचा हुआ लेक्चर पूरा कंप्लीट करो। ठीक है। आइटम्स टू बी शोन इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद है बेटा? चलिए यशवी फोकस करिए। यशवी आगे आइए आप। वंश अंदर अंदर वाली सीट पे हो जाओ। चलिए गर्ल्स, ट्राई किया करें आगे बैठने की। तनिष थोड़ी सीट आगे करो। बस 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 बस। आइए जल्दी आइए आगे। उसको तो वैसे ही नहीं दिखेगा पीछे। कोशिश किया करो जल्दी आने की। अब बैठो दोनों। रक्षित एंड हरमन, आप इनकी सीट पे हो जाओ और उन लोगों को आगे आना है। ठीक है। वो हाइट इश्यूज की वजह से फिर दिखता नहीं है प्रॉपर। चलिए बैठिए, जल्दी बैठिए। क्या वो लाइट नहीं ऑन? अच्छा फैन। ठीक है बच्चे, मैंने इसमें लिखवाया था सबसे पहले जर्नल रिजर्व। याद है आप बच्चों को? ठीक है। फिर बच्चे मैंने आपको लिखवाया था सैलरी या कमीशन पेड टू पार्टनर। सैलरी या कमीशन पेड टू पार्टनर फॉर द सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। याद है कि नहीं है याद? तो बच्चे यहाँ पर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर। ठीक है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका थर्ड पॉइंट था आइटम्स रिलेटिंग टू कैपिटल। याद है? जिसमें मैंने दो आइटम्स बताए थे आप बच्चों को। एक था बच्चे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। याद है? जिसमें मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है बच्चे? एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है बेटा? इनकम। याद है सारा? ठीक है। मुझे इसके ऊपर बात करनी है। आपके ऐसे दो आइटम्स हैं जो कि रिलेटिंग टू पार्टनर तो है, रिलेटिंग टू पार्टनर है, बट बच्चे वो पार्टनर से रिलेटिंग होने के बावजूद भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा, सर्विसेज को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं बेटा। सर्विसेज का यहाँ पे मतलब है या तो फिजिकल एफर्ट होना चाहिए, या तो पार्टनर का क्या होना चाहिए? फिजिकल एफर्ट, या होना चाहिए उसका मेंटल एफर्ट। जल्दी आ जाओ बच्चे, आगे आ जाओ आगे। गॉट माई पॉइंट? या तो फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व होना चाहिए या तो मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, तब मानेंगे कि पार्टनर ने क्या दी है अपनी सर्विसेज। अयान जी खोना नहीं है ख्यालों में। सर या तो फिजिकल एफर्ट होना चाहिए या तो मेंटल एफर्ट होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि क्या है? सर्विसेज। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता? ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, इको से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूं, आज स्पेसिफिक क्लास है अपना वंशिका की और शगुन की। अगर सर ने कोई पुराना टॉपिक ही पढ़ाना है, ठीक है, एज ए डेमो क्लास है। अगर आप बच्चे कोई पुराने टॉपिक के लिए बैठना चाहते हैं तो क्लास में बैठेंगे। आज सर आगे का नहीं कराएंगे। इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने स्केड्यूल में वहां पे आपके ग्रुप में भी लिखा था कि अकाउंट्स अकाउंट्स क्लास का स्केड्यूल लिखा था, इको का नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, चलिए। तो बच्चे ये क्लियर है? मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, फिजिकल एफर्ट एंड मेंटल एफर्ट। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। अब बच्चे यहां पे लिखिए आइटम्स। अब लिखो यहां पे एक टॉपिक, आइटम्स रिलेटिंग टू आइटम्स रिलेटिंग टू
पार्टनर्स, हाँ जी टॉपिक बनाओ नया, आइटम्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स पोस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा सर पता है बच्चे को एक गलती लग जाती है कि अगर पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी है ना, एनीथिंग रिलेटिंग टू पार्टनर, वो कहां आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन। नहीं सर, पार्टनर से रिलेटेड तभी आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में अगर पार्टनर ने अपनी क्या प्रोवाइड करी है? सर्विसेज। और सर्विसेज में क्या होना चाहिए? फिजिकल एफर्ट या फिर मेंटल एफर्ट। एम आई क्लियर? समझ आती है मेरी बात? रट्टा रट्टा रटवाने को बहुत आसान है। ठीक है, आइए जरा। तो आइटम्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स पोस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा दो आइटम्स हैं ऐसे, लिखना मत अभी। रेंट टू पार्टनर, पहला आइटम कौन सा है? रेंट टू पार्टनर। सर ये क्या हुआ? ध्यान से सुनिए बच्चे, तीन लोग हैं, ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम एक कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं। ठीक है, मैं हूं, अभिषेक सर है, विशाल सर है। सर हम बाहर घूमे, अब कोचिंग सेंटर के लिए क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सर जब हम बाहर गए, हमने ढूंढी बिल्डिंग, तो हमें रेंट पड़ रहा था 40,000 पर मंथ। हमने बोला ये कॉस्टली है। अब मैंने विशाल सर और अभिषेक सर को ऑफर दिया, मैंने कहा सर मेरे पास अपनी बिल्डिंग, मेरे पास मेन रोड पे गोलपुली में अपनी ही बिल्डिंग है, हम उस बिल्डिंग में क्या करते हैं? अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जहां किसी बाहर वाले को रेंट 40,000 देना है, आप मुझे रेंट कितने का दे देना? 15,000। उनको भी बात सही लग गई, यानी कि एज अ पार्टनर अब मैं क्या क्या लूंगा? प्रॉफिट में तो पार्टिसिपेशन करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ बिजनेस से रेंट का भी पैसा लेकर जाऊं। तो इस तरीके पार्टनर को क्या देते हैं? रेंट देते हैं। अब सुनो मेरी बात सर, रक्षित जी, जब मैं पार्टनर को रेंट पे कर रही है, फर्म फर्म क्या कर रही है? मेरे को रेंट पे कर रही है। मैंने इनको क्या दिया? एक ऑफर दिया। मैंने कहा 15,000 में मेरी बिल्डिंग अवेलेबल है, लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो ना लो। क्या मेरा इसमें कोई मेंटल एफर्ट है? सर नहीं है। क्या मेरा कोई फिजिकल एफर्ट है? सर अभिषेक सर और विशाल सर कंधों पे बिठा के थोड़ा लाया मैं। लेकिन सर याद करो जो कल वाला एग्जांपल दिया था, विशाल सर एडिटिंग सर्विसेज दे रहे थे, विशाल सर की वहां पे क्या थी? आपकी मेंटल एफर्ट था। एम आई क्लियर? क्योंकि रेंट टू पार्टनर में देयर इज नो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। पार्टनर का ना ही फिजिकल एफर्ट है ना ही मेंटल एफर्ट है। इस वजह से ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। कहां पर आता है ये खर्चा? प्रॉफिट एंड लॉस। सर इसको आइटम से ज्यादा बेटर है हम लिख देते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पार्टनर पोस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चे दो खर्चे हैं पार्टनर्स के जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में आ रहे हैं, और दो खर्चे हैं पार्टनर्स के जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो खर्चे P&L एप्रोप्रिएशन में आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन में? क्योंकि वहां पर क्या है बेटा? फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। लेकिन जो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे हैं उसमें ना ही कोई फिजिकल एफर्ट है ना ही कोई मेंटल एफर्ट। नेक्स्ट देखो सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लिखना नहीं है अभी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। सर मैं हूं, अभिषेक सर है, विशाल सर है। अब सर बिजनेस को पड़ी पैसे की जरूरत, ठीक है, तो इन्होंने मेरे को बोला कि अश्विन सर आप ना एडिशनल कैपिटल ले आओ बिजनेस में। क्या ले आओ? एडिशनल कैपिटल। सर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कैपिटल जो होती है वो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है बिजनेस के लिए, और लोन जो होता है वो टेम्पररी सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। लोन वापस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? कैपिटल तब तक वापस नहीं होती जब तक बिजनेस बंद ना हो। तो सर इन्होंने बोला कि अश्विन सर आपके पास फंड्स हैं, आप बिजनेस में ना एडिशनल कैपिटल ले आओ। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को भी आगे पैसों की जरूरत है, मैं पैसा तो दूंगा बट कैपिटल की फॉर्म में नहीं। किसकी फॉर्म में? लोन की फॉर्म। किस फॉर्म में दूंगा? लोन की फॉर्म। तो इन्होंने बोला ठीक है सर, कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? मैंने कहा 6%। कितना परसेंट चार्ज करूंगा? 6%। कोई फिजिकल एफर्ट है सर पैसा उठा के? थोड़ा कोई मेंटल एफर्ट है? 6% में लेना है लो, नहीं लेना ना लो। इज दैट क्लियर? तो सर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आउटसाइडर है वो भी P&L अकाउंट में आता है, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है वो भी कहां आता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता है? ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सर। कोई भी खर्चा अगर आप पार्टनर को पे कर रहे हो, क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि पार्टनर ने क्या प्रोवाइड करी? अपनी सर्विसेज। और सर्विसेज में क्या होना चाहिए बेटे? फिजिकल एफर्ट एंड मेंटल। एम आई क्लियर? लेकिन सर जब ये दो खर्चों की तरफ हम बढ़े, ये भी पार्टनर को दे रहे हैं,
लेकिन सर इसमें ना ही कोई फिजिकल एफर्ट है ना ही कोई मेंटल एफर्ट है, सो दैट्स व्हाई हम इसको कहां पे पोस्ट करते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता बच्चा। इससे रिलेटेड बहुत बारी गलती करके आता है बेटा, क्योंकि रट्टा मारा होता है, रट्टा भूल जाता है बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं भूल। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो आपकी नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो आइए बेटा, ये आपके दोनों एक्सपेंसेस कहां जा रहे हैं? रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले आप इतना लिखो, फिर इस एरो के नीचे बेटा मैं एक्सप्लेनेशन देना शुरू करूंगा, लिखना शुरू करूंगा। लिखिए। नोटेड एवरीवन? बातें नहीं करो बेटा, ठीक है। चलिए लिखिए बच्चे यहाँ, एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू पार्टनर, फर्स्ट पॉइंट है ये इसका, एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू पार्टनर विल बी पोस्टेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट if there is any expense relating partner will be posted to P&L appropriation account if there are services, if there are services provided by if there are services provided by partner if there are services provided by partner, अगर पार्टनर ने क्या प्रोवाइड करी है? सर्विस। नेक्स्ट लिखो, such services such services must include physical or mental effort of partner. However, above expenses, जो ऊपर दिए गए expenses, however above expenses, that is rent to partner या फिर interest on loan by partner, however above expenses, that is rent to partner या interest on loan by partner, don't involve any, and कर दो यहाँ पे, rent to partner and interest on loan by partner don't involve any physical or, हेलो जी, जी जी विशाल सर, जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है विशाल जी, ठीक, ओके ओके, थैंक यू सो। डोंट इन्वॉल्व एनी फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ पार्ट, however above expenses, that is rent to partner and interest on loan by partner, don't involve any physical and mental effort of partner, therefore therefore they will be therefore they will be posted to profit and loss account and not to P&L appropriation
P&L appropriation account. Is that clear? डन, ठीक है। आइए बच्चे एक चार्ट बना लीजिए मेरे साथ आप बच्चे, ठीक है। आइए फोर्थ पॉइंट में एक चार्ट बना लीजिए। लिखो यहाँ पे एक्सपेंसेस टूवर्ड्स पार्टनर्स, जो खर्चे आपने पार्टनर्स के लिए करे हैं। एक्सपेंसेस टूवर्ड्स पार्टनर्स बच्चे, एक खर्चा हो गया आपका जो कि दो खर्चे हो गए जो कि P&L अकाउंट में आएंगे, और दो खर्चे हो गए आपके P&L अप्रोप्रिएशन। अच्छा जी, मैं आगे बढ़ूं। जो खर्चे P&L अकाउंट में आते हैं, जो खर्चे P&L अकाउंट में आते हैं यानी उन खर्चों को क्या बोलते हैं? हाँ, जो खर्चे P&L अकाउंट में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाँ, मेरी तरफ देखो अंकित जी, शाबाश। जो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? कल सिखाया था, क्या टर्म था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेरी गुड। कल पहली क्लास करी इन बच्चों ने मेरे साथ, ट्वेल्थ की पहली क्लास। और तेरे को मैं अपने टॉप 3 बच्चों में मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार तभी मैं बोल रहा था ना, कंसंट्रेशन मत कर अपनी इधर उधर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोलते हैं उसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस टुवर्ड्स पार्टनर्स अगर P&L अकाउंट में आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे बेटा उसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, शॉर्ट में उसको बोलते हैं कैप। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं कैप। तो कौन से वो दो खर्चे हैं बेटा? एक रेंट टू पार्टनर, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। और ये खर्चे क्यों आ रहे P&L अकाउंट में? बिकॉज ये खर्चों में पार्टनर्स का ना ही कोई, पार्टनर्स ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए सर्विसेज का मतलब क्या है? या तो फिजिकल एफर्ट या फिर मेंटल एफर्ट। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। चलिए P&L अप्रोप्रिएशन में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वेरी गुड। तो सर यहां पे हो गया एक सैलरी टू पार्टनर, रादर तीन खर्चे हैं यहाँ पे ये। कमीशन टू पार्टनर, और एक और कौन सा बच्चे? एक खर्चा और है यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। भाई कैपिटल भी किसने दी है? पार्टनर ने दी है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। लो जी बेटा, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। ये हो गए बच्चे आपके, बिल्कुल मैंने सेपरेट कर दिया कि अब P&L अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है। अब सुनिए बेटा, क्योंकि ये दो खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे हैं तो इनको क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा नहीं होगा, उसके बावजूद भी ये दो खर्चे पार्टनर को देने ही देने पड़ेंगे। एम आई क्लियर? बाकी उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं पार्टनर्स को आप दे रहे हो वो कहाँ आ रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में, जो कि डिपेंड करेंगे प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? अब वी आर ऑल सेट टू प्रिपेयर अवर P&L एप्रोप्रिएशन। एम आई क्लियर? जर्नल सीख लिया, कॉन्सेप्ट जो छोटे मोटे आपको तंग कर सकते थे वो भी सीख लिया। अब लास्ट में हम किसके ऊपर आएंगे बेटा? पोस्टिंग के ऊपर आ जाइए। बनाइए यहाँ पे अब मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है।
यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मेरे से पहले डाउट क्लियर करो। अपने दिमाग में कुछ भी फालतू सोचने से बेटर है मेरे साथ इंटरेक्ट कर लो। आई विल बी आंसरिंग एनी वन बेटा, एनी बच्चा विद एनी डाउट प्लीज आस्क। शैल आई मूव अहेड फिर? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सर ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरीके से क्या है, आपका प्रॉफिट अकाउंट। मेरे साथ इस बात पे एग्री करोगे सारे बच्चे कि नहीं? कल सारी एंट्रीज जब मैंने लिखवाई आपको तो मैं क्या लिखता था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आगे डैश प्रॉफिट। एक्सप्लेनेशन में लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था? जो चीजें प्रॉफिट को बेटा बढ़ाएंगी, जो चीजें प्रॉफिट को बढ़ाएंगी वो किस साइड आएंगी बेटा? क्रेडिट साइड। किस साइड आएंगी? क्रेडिट साइड। और जो चीजें प्रॉफिट को घटाएंगी वो किस साइड आएंगी बेटा? डेबिट साइड। सर क्यों? अरे प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट। एम आई क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो मुझे एक बात बताओ भाई, जो आपने नेट प्रॉफिट, कायस्ता से मेरा क्वेश्चन है, जो आपने नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर किया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा या घटाएगा? आई एम टॉकिंग अबाउट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ने पर प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए? तो बच्चे यहाँ पे आप लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। एम आई क्लियर? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? ठीक है, अभी ये फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है शगुन से। शगुन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट मैंने कल क्या बताया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों समझाया था मैंने, क्या बताया था बच्चे? जी, लिख सकते हो, लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है। अयान बिल्कुल ठीक बोल रहा है सर। बाय नेट प्रॉफिट की जगह बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं। कल एंट्री में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखवाया था। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सही है। ठीक है, अच्छा भाई, एनी वन है शगुन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट याद है? कौन किसको पे करेगा? पार्टनर पे करेगा फर्म को, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम। इनकम प्रॉफिट को बढ़ाएगी या घटाएगी? बढ़ाएगी। तो सर जो चीज प्रॉफिट को बढ़ा रही है वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एम आई क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती है? ठीक है, चलिए आइए बेटा, अब इसमें आप लिख सकते हैं कि ए ने कितनी ड्राइंग्स, ए ने कितना इंटरेस्ट देना है और बी ने कितना इंटरेस्ट देना। वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा वहां पे आपको फुल फ्लेज। जैसे यहाँ पर ये ए ने इतना देना है, बी ने इतना देना है, दोनों का टोटल कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। एम आई क्लियर? समझ आता है? सर बाहर आ जाएगा मतलब, अरे दो कॉलम्स बनेंगे ना, एक पर्टिकुलर का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम। एग्री करते हैं मेरे साथ? ठीक है, अभी अरे बच्चे ए का इतना इंटरेस्ट बना, बी का इतना इंटरेस्ट बना, वो तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, बाइफिकेशन तो दिखानी पड़ेगी। अभी फॉर्मेट पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या आएगा पहले उसको समझ। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए आइए बेटा। नेक्स्ट बच्चे, जो हम जर्नल रिजर्व, ठीक है, यशवी आपसे क्वेश्चन है बेटा, जो जर्नल रिजर्व हम प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, जो जर्नल रिजर्व हम प्रॉफिट में से, मैंने कहा मैंने 100 रुपए कमाए, 70 रुपए मैं घर लेके जा रहा हूँ, 30 रुपए मैं बिजनेस में ही सेव कर रहा हूँ। वो जो सेविंग कर रहा हूँ मैं बिजनेस में, वो प्रॉफिट को बढ़ा रही है या कम कर रही है? कम कर रही है। सर कैसे कम कर रही है? सारे बच्चे उस पर ध्यान दो। सर पहले मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट था, 30 रुपया साइड कर दिया, तो अब प्रॉफिट कितने का बचा? 70 रुपए। तो सर सेविंग मेरे प्रॉफिट को क्या करती है? कम करती है। तो जो चीज मेरे प्रॉफिट को कम करती है वो किस साइड आएगी बेटा? डेबिट साइड। इज दैट क्लियर? समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर इन लोगों का फोकस जर्नल एंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने कल आप बच्चों को सारी जर्नल एंट्रीज 2 नंबर के क्वेश्चन इन लोगों ने जर्नल एंट्री से पूछने ही पूछने हैं, और वो होंगे एमसीक्यू। या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 3 एमसीक्यू होंगे, या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या फिर और 2 एमसीक्यू होंगे। इस तरीके से ये पूछ सकते हैं आप बच्चों से। एम आई क्लियर? ठीक है, बैठ जा बेटा बच्चे। कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, अच्छा हाँ, इस बारी तो आप बच्चे बोल रहे हो ज्यादा आने हैं। ठीक है, तो फिर तो और इंपॉर्टेंस जर्नल एंट्रीज की बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सर जर्नल एंट्री, सुनिए छोटी छोटी, जर्नल एंट्री की फॉर्म में एमसीक्यू पूछना बड़ा आसान है उनके लिए।
ठीक है ना, 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको जर्नल एंट्री के, उनमें से एक ऑप्शन को आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, आप तब तक वो ऑप्शन टिक नहीं कर पाओगे जब तक बच्चे आपने प्रॉपरली सारी जर्नल एंट्रीज को समझा नहीं हो। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अंकित से मेरा क्वेश्चन है। अंकित, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझा दे। बिजनेस को, बिजनेस को इंटरेस्ट देते हैं हमें, मतलब हाँ, हम कौन है? पार्टनर्स है। बिजनेस किसको दे रहा है इंटरेस्ट? पार्टनर्स को इंटरेस्ट देकर है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे? एक्सपेंस। एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा। तो जो चीज प्रॉफिट को कम करेगी वो किस साइड आ जाएगी बेटा? इज दैट क्लियर? तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया? एक्सपेंस। इधर आ गया ए और इधर आ गया, ए का इतना बन रहा है और बी का इतना। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, अभी प्लीज फॉर्मेट पे इतना फोकस ना करें। मेरे को पता है मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया, आपके स्कूल में बहुत अच्छे से उन्होंने लाइनें वाइनें खींच के फॉर्म, लेकिन पहले मैं बोल रहा हूँ, पहले डेबिट क्रेडिट सीख लो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे। नेक्स्ट, सर पार्टनर को, रक्षित बताएगा, रक्षित पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं या फिर कमीशन दे रहे हैं? पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं या फिर कमीशन दे रहे हैं? वो फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करेगा? घटाएगा। तो बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर का नाम होगा, टू पार्टनर सैलरी स्लैश, हाँ जी, डायरेक्टली कमीशन भी हो सकती है ना, इसलिए मैंने पार्टनर्स टू पार्टनर सैलरी स्लैश कमीशन लिख दिया बेटा। मैं अगर, अगर एम्प्लॉइज को देंगे, गुड क्वेश्चन सर, अगर एम्प्लॉइज को सैलरी या कमीशन दोगे वो कहाँ आएगा? कौन कह रहा है? पी एंड एल अकाउंट में। क्यों? पार्टनर्स का होता है अप्रोप्रिएशन, नॉट सेटिस्फाइड आंसर। हाँ हाँ, तो वो क्या होगा? हाँ, टर्म क्या सिखाई मैंने? व्हाट इज, वेरी गुड सर, एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी। आपको आया? डांट पड़ जाएगी अच्छी वाली, फिर मत बोलना। फोन सबमिट कर रक्षित, दोबारा हुआ ना तो फिर पेरेंट्स ही आएंगे लेने। पकड़ो बेटा, साइलेंट किया हुआ है। अंकित जी, आपने आना है यहाँ पे। चल, हाँ जी भाई। सर, एम्प्लॉय को जो हम सैलरी देंगे, सर वो कहां पर आएगी? पी एंड एल अकाउंट में। क्यों आएगी पी एंड एल अकाउंट में? क्योंकि वो क्या है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देनी ही देनी है सर। वो खर्चा आपको देना ही देना है। एम आई क्लियर? जो खर्चे डिपेंड कर, मेरे को एक बात बताओ, क्या अपने एम्प्लॉय को ये बोल सकते हो नहीं नहीं इस बारी प्रॉफिट नहीं हुआ भाई, तो इस बारी सैलरी ना ले? ऐसा तो पॉसिबल नहीं। एम आई क्लियर? तो जो खर्चे देने ही देने हैं वो आने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो खर्चे प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं वो कहाँ आएंगे बेटा? आपके पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, सारे खर्चे दे दिए, सारी इनकम्स आ गई। इनकम तो एक ही है यार, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इनकम एक ही है और यही खर्चे है बस, इससे बाहर और कोई खर्चा है ही नहीं बेटा। इज दैट क्लियर? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो सारा क्वेश्चन में आपने यही बताना है कि ये वाला आइटम कहाँ आएगा, ये वाला एक्सपेंस है या ये इनकम है, पहले ये बताना है। फिर वो पी एंड एल अकाउंट में आएगा या फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अच्छा जी। अब लास्ट में प्रॉफिट बच गया, वो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? किसके पास जाएगा प्रॉफिट? पार्टनर्स के पास। और जो भी प्रॉफिट होता है वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? पार्टनर्स की कैपिटल में। कहाँ जाता है? पार्टनर्स की कैपिटल। तो सर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से कहां पे शिफ्ट किया? पार्टनर्स के कैपिटल। तो यानी कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से दोबारा से प्रॉफिट चला गया, और जब प्रॉफिट चला जाता है तो वो कहां जाता है बेटा? पार्टनर्स की कैपिटल में। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, टू बैलेंस ट्रांसफर एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है। जितना बैलेंस बचा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या कर दिया बेटा? रीड कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ आया? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये बैलेंस ट्रांसफर क्यों लिखा मैंने डेबिट साइड पे?
वाई आई हैव रिटन बैलेंस ट्रांसफर ऑन द डेबिट साइड, अयान बताएगा बैलेंस ट्रांसफर मैंने डेबिट साइड पे क्यों लिखा है, उसको भी एक चांस देते हैं, क्यों ये एक्सपेंस क्यों है। ओके ये भी एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो, ठीक बोला है सर। फर्म का जो प्रॉफिट है अब वो अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है, पार्टनर्स के पास, तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक तरीके से खर्चा ही तो हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, खर्चा ही हो गया। या दूसरा जो मैंने सिखाया कि सर अब P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल, तो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट चला गया, प्रॉफिट डिक्रीज, और प्रॉफिट डिक्रीज होने पे क्या होता है बेटा, डेबिट। एम आई क्लियर, समझ गए, ये पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो कि हमने अब क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर। नोटेड एवरीवन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप बच्चों के लिए निकाल रहा हूं, अब वो क्वेश्चन आप बच्चे सॉल्व करके देंगे मेरे को, होना चाहिए मेरे नोट्स में, मेरे नोट्स थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। मिल गया, चलो जी आइए बेटा। एमसीक्यूज का अगर वेटेज बढ़ा है तो उसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नोटेड एवरीवन, लिख लिया ये सारा, ठीक है। आइए बच्चे इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो यार, लिख लो एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखो। एन आइटम, एन आइटम which will increase profit, an item which will increase profit, an item which will increase profit, which will increase profit, comma, will be posted, will be posted on credit side, will be posted on credit side in P&L appropriation account, will be posted on credit side in P&L appropriation account, in P&L appropriation, am I clear, ठीक है। जो भी आइटम प्रॉफिट को बढ़ाएगा वो किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। सेकंड पॉइंट, एन आइटम which will decrease profit, an item which will decrease profit, an item which will decrease profit, comma, will be debited to, will be posted, sorry, will be posted on debit side, will be posted on debit side in P&L appropriation account, will be posted on debit side in P&L appropriation account, done। जो आइटम प्रॉफिट को बढ़ाएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा, जो आइटम प्रॉफिट को गिराएगा वो डेबिट साइड। सेम कॉन्सेप्ट बेटा कैपिटल अकाउंट में भी फॉलो करेंगे, पहले जर्नल एंट्री करेंगे और फिर पोस्टिंग करेंगे। जो आइटम्स कैपिटल को बढ़ाएंगे वो क्रेडिट साइड पे, जो आइटम्स कैपिटल को गिराएंगे वो डेबिट साइड पे। बहुत इजी पोस्टिंग है, इस वाले कॉन्सेप्ट से बहुत इजी पोस्टिंग हो जाती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए बच्चे लिखिए मेरे साथ एक क्वेश्चन, लिखिए मेरे साथ एक एग्जाम्पल। स्टेट, स्टेट मतलब बताइए, स्टेट, STATE, स्टेट वेदर, हरमन क्लियर हुआ है जितना अब तक कराया मैंने, क्लियर नहीं हुआ तो पूछो, एनी डाउट बिफोर आई मूव टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, स्टेट वेदर फॉलोइंग आइटम्स, स्टेट वेदर फॉलोइंग आइटम्स will be recorded, state whether following items will be recorded in profit and loss account, in profit and loss account or profit and loss appropriation account। डन, लिख लिया। अब देखो इधर एक कॉलम बनाओ आइटम का, एक कॉलम बनाओ कैप का, एक कॉलम बनाओ डोप का, DOP, एक कॉलम बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और एक कॉलम बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इधर देखो, सर पहला आइटम है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर मैं देता हूं। पहला आइटम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। सर काम होगा, काम नहीं होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हार्डली मैटर्स, बिजली विभाग को आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है कि नहीं देना, तो ऐसे खर्चे को क्या बोलेंगे, कैप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस।
गॉट माई पॉइंट? आंसर कैसे देना है आप बच्चों ने? इज दैट क्लियर? चलो शुरू हो जाओ। नेक्स्ट है बेटा आपका एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट आइटम है आपका एडवर्टाइजमेंट। थर्ड आइटम है बेटा आपका सैलरी ऑफ मैनेजर या सैलरी टू मैनेजर। फोर्थ आइटम है बेटा आपका सैलरी ऑफ पार्टनर, सॉरी सैलरी टू पार्टनर लिख लो। अच्छा जी, मैनेजर, बिजनेस का मैनेजर, क्या वो एम्प्लॉय है या वो पार्टनर है? सर एक टॉप लेवल एम्प्लॉय या मिडिल लेवल एम्प्लॉय हो गया, ओनर थोड़ा बन गया सर। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। लोन किससे लिया? बैंक से लिया और उसको इंटरेस्ट पे किया बेटा। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिख लिया? फिफ्थ आइटम लिख लिया? सिक्स्थ लिखो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पहला है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। सातवां आइटम लिखिए रेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक। रेंट टू लैंडलॉर्ड। फिर लिखो रेंट टू ओनर। रेंट टू ओनर। फिर लिखो जर्नल रिजर्व। स्टार्ट सॉल्विंग इट। जिस जिसका होता जाता है मेरे पास आते जाओ। बच्चे जर्नल रिजर्व, आदि आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो? डेप्रिसिएशन कर रहे हो? करो। आज बिजनेस की भी क्लास है आदि, ठीक है? शुरू हो जाइए। खाली टिक मार्क करना है और कुछ नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और कैप है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। शॉर्ट में हम कैप और डीओपी बोलते हैं। कैप एंड डो। विदाउट डिस्कशन बचा। डन, आ जाओ। पेन। इसमें पूरा तो लिखना था बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ठीक है ठीक है। बैठ बेटा, मैं कर बुलाता। क्या प्रॉफिट एंड लॉस? वेरी गुड। सैलरी टू पार्ट। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। मैं फंस गई ना। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बेटा। इंटरेस्ट ऑन, ना ही कोई फिजिकल एफर्ट है ना ही कोई मेंटल एफर्ट है। ओनर मतलब क्या हुआ? पार्टनर। लिखा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई ना ही कोई फिजिकल एफर्ट है ना ही कोई मेंटल।
अलग, ये दो आइटम्स में बच्चा फंसता है, ठीक है ना। जर्नल रिजर्व आपका, वेरी गुड, वेरी, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट कौन आ रहा है? आओ धृति, पेन पेन दिया करो साथ। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। लोन टू पार्टनर यहाँ फंस गई। अच्छा ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ टिक, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। रेंट टू लैंडलॉर्ड बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओनर बिल्कुल ठीक है। रेंट टू ओनर, रेंट टू ओनर मतलब रेंट टू पार्टनर। जर्नल रिजर्व ना बेटा, जर्नल रिजर्व आपका सेविंग तभी करोगे जब प्रॉफिट होगा। सेविंग तभी करोगे जब प्रॉफिट होगा। जर्नल रिजर्व क्या है? सेविंग, ठीक है। जर्नल रिजर्व क्या है आपका? सेविंग, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी देंगे, ठीक है। चलिए जर्नल रिजर्व कहाँ पे लिखवाया मैंने, ठीक है। चलिए आ जाइए। एनीवन एल्स हु वांट्स मी टू चेक? कोई और चेक करवाना चाहता है और मैं डिक्टेट करवा दूं? रक्षित जी, कदम यहाँ तक लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई गलती हुई होगी तो फिर बताऊंगा ना। पेन 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 पेन, बिल्कुल ठीक है, ये रक्षित की है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सर क्या किया? अरे एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, कैप में पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चला गया। कैप मतलब जो देना ही देना है खर्चा। सैलरी टू पार्टनर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट ऑन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट क्या बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर, कैप आ गया, पी एंड एल अकाउंट ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेंट टू लैंडलॉर्ड बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। दे बच्चे, ठीक है, बाकी कोई मत आए। मैं पेन पेन दे दो जरा, 2 मिनट, रक्षित के हाथ भिजवाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठीक, एडवर्टाइजमेंट ठीक ठीक, सैलरी टू मैनेजर ठीक ठीक। बेटा तेरी प्रेजेंटेशन ना आज तक ठीक नहीं हुई। सैलरी टू पार्टनर ठीक ठीक, ट्रस्ट ऑन लोन कैप ठीक, पी एंड एल अकाउंट ठीक, ट्रस्ट ऑन कैप बिल्कुल ठीक, लोन टू पार्टनर ठीक ठीक, रेंट टू लैंडलॉर्ड ठीक ठीक, रेंट टू ओनर ठीक ठीक। जर्नल रिजर्व यार, अरे सेविंग तब करोगे जब प्रॉफिट होगा, यानी कि डिपेंड करता है प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी पे, और जो चीज प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी पे होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलो, चलिए बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये ले जा अंकित का पेन, रक्षित ये अंकित का पेन ले जाओ बेटा। चलिए, तो क्या क्या था बच्चे? सैलरी टू पार्टनर था, उसके बाद क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, फिर था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस जिसका अब जहां जहां गलत हुआ है प्लीज ठीक करें। फिर उसके बाद क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। फिर क्या था? रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट टू ओनर, है ना, रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट टू ओनर, एंड लास्ट में क्या था बच्चे आपका? जर्नल रिजर्व। आइए बेटा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, इधर देखो। तो सर इलेक्ट्रिसिटी खर्चा देना ही देना है, क्या बोलेंगे उसको? नेचर क्या होगा उसका? कैप, ठीक है, ये हो गया नेचर। और ये हो गई आपकी पोस्टिंग, है ना। एग्री कर रहे हो? लिखना चाहते हो ऊपर तो लिख लो। नेचर क्या बनेगा और पोस्टिंग क्या बनेगी सर? तो सर इलेक्ट्रिसिटी वाला खर्चा देना ही देना है, जो खर्चा देना ही देना है उसको क्या बोलते हैं? कैप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो खर्चे देने ही देने हैं वो कहां पर आएंगे? पी एंड एल अकाउंट। सेम एडवर्टाइजमेंट, हर साल आपको देना ही देना है ये खर्चा, अगर बिजनेस को जिंदा रखना है, सरवाइव करवाना है, तो सर एडवर्टाइजमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? कैप
और कैप की पोस्टिंग कहाँ जाती है? P&L अकाउंट। सर सैलरी टू मैनेजर देना ही देना पड़ेगा सर, एम्प्लॉय है, कैप P&L अकाउंट। सैलरी टू पार्टनर देना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट जो लास्ट में अगर कुछ बचेगा भाई तो दे पाएंगे तेरे को। तो ये क्या हो गया? डोप, डीओपी। और कहाँ आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। ठीक है, अब सर बैंक से लोन लिया है सर, इंटरेस्ट तो देना ही देना है सर। रक्षित जी, हरमन जी देख लें तो सर इट्स अ कैप, और कैप कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पार्टनर, तो सर ये तो इतना देना जरूरी नहीं है। जो देना जरूरी नहीं है भाई, जो देना जरूरी है उसको बोलते हैं कैप, और जो देना जरूरी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? डीओपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक देना ही देना है बेटा, बैंक वाले घर पहुंच जाएंगे यार। कैप हो गया मैंडेटरी इन नेचर, कैप हो गया। और जो कैप है वो कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर ने लोन दिया है सर। ठीक है सर, अब ये पार्टनर वाला खर्चा हो गया, लेकिन सर इसमें ना ही कोई फिजिकल एफर्ट है ना ही कोई मेंटल एफर्ट है सर। तो सर ये कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है उसको हमें क्या बोलना पड़ता है? कैप बोलना पड़ता है। तो सर ये कहाँ आएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, रेंट टू लैंडलॉर्ड, अरे देना ही देना है, बिल्डिंग खाली करवा देगा भाई। ठीक है सर, रेंट टू ओनर, सर रेंट पे कर रहे हैं, पार्टनर का खर्चा है, लेकिन ना ही कोई फिजिकल एफर्ट है ना ही कोई मेंटल एफर्ट है सर। तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा। किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनेगा? रेंट टू पार्टनर ही हुआ। हाँ जी, हाँ कैप में मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, किसी का कोई गलत हुआ है? वंशिका? चलिए नेक्स्ट है बेटा, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व बच्चे आपको डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट है तभी तो सेविंग कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो बच्चे ये आएगा आपका, ये क्या बना? डीओपी बना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इन शॉर्ट मेरी एक बात सुनो, क्रक्स एक चार्ट बना के देता हूं जो P&L एप्रोप्रिएशन का है, उसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन में और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं आना उसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, वो चार्ट मेरा पेपर से 1 सेकंड पहले, अगर आप 1 मिनट पहले देख लोगे तो P&L एप्रोप्रिएशन आपका रिवाइज हो जाएगा। फटाफट चार्ट बना लो। वंशिका कोई डाउट है तेरा बेटा? क्या डाउट है बता। पूरे वही पार्टनर हुआ ना। बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हो, बिल्कुल आप उसको ऐसे बोल सकते हो, सही बात है आपकी। ठीक है, लेकिन मैंने बात सुनो ना बच्चे, आपने ये देखना है फिर वहां पर आपका जो अकाउंट्स मेकर्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं आपकी जो आज तक अकाउंटिंग बुक्स बनी है बेटा, उसमें जो आपका रेंट टू पार्टनर है वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, वो कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। सो बीइंग अ टीचर मेरे को एक इंटरप्रिटेशन जो है वो डेवलप करनी ही करनी है। तो मैंने क्या इंटरप्रिटेशन डेवलप करी है कि दो तरीके के एक्सपेंसेस हैं पार्टनर्स की तरफ। एक कैटेगरी में उसका फिजिकल और मेंटल एफर्ट लग रहा है। ठीक है, अगर उसका फिजिकल या मेंटल एफर्ट लग रहा है तो हम मानेंगे कि पार्टनर्स ने क्या प्रोवाइड करी है आपको? सर्विसेज। और जहां पर भी पार्टनर ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर एक दूसरी कैटेगरी बनी जिसमें पार्टनर ने कोई भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं करी है, यानी कि उसका ना ही कोई फिजिकल एफर्ट लगा है ना ही कोई मेंटल एफर्ट लगा है। ऐसे खर्चे कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही होगा कि हम 3 पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं। मेरे को अभिषेक सर और विशाल सर बोलते हैं कि सर देखो इस बारी प्रॉफिट नहीं हुआ, अगली बारी सर हम आप अगली बारी आप रेंट निकाल लेना। मैं उनको ये थोड़ा बोलूंगा नहीं 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 खाली करो, अगर खाली करवाऊंगा तो मेरा भी तो बिजनेस बंद हो जाएगा। प्रैक्टिकली यू आर करेक्ट, बट अकाउंटिंग बुक्स में इसकी जो पोस्टिंग है बेटा वो कहाँ दिखाई गई है? प्रॉफिट एंड लॉस। आप इसको एज एन एक्सेप्शन एक कंसिडर कर सकते हो। अब देखो जो बुक्स में लिखा हुआ है हमें उसको फॉलो तो करना है ना। अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन में लिख कर आ जाओगे, आपको इवैल्यूएटर एकदम से 0 दे दे। ठीक है, चलिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आइए, चलिए बच्चे, तो प्लीज एक चार्ट बनाए मेरे साथ। लिखो बच्चे इधर एक्सपेंसेस यानी कि डेबिट साइड पे, और इधर लिखो इनकम्स यानी कि क्रेडिट साइड। पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। ठीक है, आइए बच्चे, तो एक्सपेंसेस में लिखिए, एक तो जर्नल रिजर्व, दूसरा लिखिए बेटा आपका
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीसरा लिखिए बच्चे सैलरी या फिर कमीशन टू पार्टनर, और चौथा लिखिए बेटा बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। शैल आई मूव अहेड? ठीक है, इसके अलावा कोई भी खर्चा बनेगा यार, कोई भी खर्चा, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल यार, शॉर्ट कर लो अब अकाउंटिंग। अब जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको शॉर्ट करो। ठीक है, आइए सर, इनकम में क्या आएगा सर? एक तो नेट प्रॉफिट, और दूसरा क्या आएगा सर आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दैट्स इट, बस खत्म। सर अगर नेट प्रॉफिट ना हो के नेट लॉस हो तो उसकी जर्नल एंट्री हमने कल नहीं करी थी, याद है? बैलेंस ट्रांसफर टू पी एंड एल, सॉरी, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी तो एंट्री करी थी, बट हमने लॉस की एंट्री नहीं करी। आइए मेरे साथ लॉस की एंट्री करिए। चलिए लिखे यहां पे टॉपिक, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Net loss transferred from profit and loss account to profit and loss appropriation account. Is that clear? ठीक है बेटा, आइए बच्चे, तो लिखिए बेटा सबसे पहले इसकी जर्नल है। सर अब की बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है सर? लॉस। बच्चे ये लॉस मैं बोलता हूं डिक्रीज हो गया। सर क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि ये लॉस कहां ट्रांसफर हो गया अब की बारी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गया। बच्चे कोई भी लॉस डिक्रीज होने पर क्या होगा? लॉस डिक्रीज होने पे क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज लॉस का नेचर डेबिट, इंक्रीज पे भी डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बच्चे लॉस आपका ट्रांसफर हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहां पर लॉस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? पी एंड एल, सर पी एंड एल अकाउंट में लॉस हो गया डिक्रीज, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस क्या हो गया? इंक्रीज। तो बच्चे लॉस इंक्रीज पे क्या होगा? डेबिट। लो जी बेटा जी, एम आई क्लियर? ठीक है, तो बेटा एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सी आर। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता है मेरे को बता दो। कोई समस्या कोई परेशानी किसी को तो मेरे को बता दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? इसकी पोस्टिंग भी सीख लो यार, आ जाओ। चलिए भाई, लॉस का नेचर क्या होता है? सारी क्लास लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो लॉस की पोस्टिंग भी किस साइड होनी चाहिए? डेबिट। तो लिखो ना यार, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो नेट लॉस। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? सर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड, अगर लॉस हो रहा है तो फिर डेबिट साइड। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता है बच्चों, मेरे को बता दीजिए प्लीज। क्या बोला था मैंने? एग्जैक्टली exactly. जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट अकाउंट बन जाएगा, जब लॉस होगा तो लॉस अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट है, उसकी पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड। लेकिन अगर लॉस है तो लॉस का नेचर डेबिट है, उसकी पोस्टिंग भी किस साइड होनी चाहिए? डेबिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आ जाइए। सो शैल आई मूव टू ए क्वेश्चन? बढ़ सकता हूँ बच्चे मैं एक क्वेश्चन पे कि नहीं बढ़ सकता? ठीक है, आ जाइए बेटा, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले।
विदाउट एनी एडजस्टमेंट बेटा। आइए तो लिखिए मेरे साथ एक क्वेश्चन बेटा, बनाइए एक एग्जांपल। कह रहा है नेट प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट है बेटा जी आपका 6 लाख रुपए। ठीक है, एक तरफ है मिस्टर आर और एक तरफ है मिस्टर एस बेटा। एक तरफ है मिस्टर आर और एक तरफ है मिस्टर एस। कह रहा है इनकी ओपनिंग कैपिटल है 8 लाख और 2 लाख। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट कह रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड मतलब इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के तहत फॉलोइंग चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो देखो बेटा क्या क्या प्रोवाइड करा जा रहा है इनको। कह रहा है ट्रस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, कितना होगा, एक सेकंड बेटा परसेंटेज देखने दो। 80,000 और 20,000, तो हाँ जी लिखो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड 10% पर। नेक्स्ट है बेटा जी आपका, बोल रहा है सैलरी सिर्फ आर को मिल रही है बेटा 20,000 पर एनम, 20,000 पर एनम। नेक्स्ट है बच्चे आपका कमीशन, कमीशन मिल रही है बेटा आपकी एस को, दैट इज 30,000 पर एनम। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बेटा 3:2। और थर्ड पॉइंट देखना बच्चे, लिखो इट इज डिसाइडेड दैट, प्रॉफिट कितने का है यार हमारा, 6 लाख का प्रॉफिट है। लिखो इट इज डिसाइडेड दैट जर्नल रिजर्व will be kept for rupees 2 lakh before allocating profit। बिफोर एलोकेटिंग मतलब, बिफोर एलोकेटिंग मतलब बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट। कह रहा है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ना 2 लाख का जर्नल रिजर्व अलग करके रख दो। 2 लाख का जर्नल रिजर्व अलग करके मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में देना, सैलरी बाद में देना, कमीशन बाद में देना और बैलेंस प्रॉफिट बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना। सबसे पहले क्या करो, 2 लाख का जर्नल रिजर्व साइड रखो। एम आई क्लियर? आपको मैं 1-2 मिनट देता हूं, ट्राई करो खुद से जरा। ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। सब कुछ सिखा दिया मैंने। ड्राइंग्स भी डाल दें इसमें ताकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ जाए। ठीक है, लिखो यार, लिखो लिखो लिखो, कुछ नहीं होता। लिखो यहाँ पे आर और यहाँ पे लिखो एस, ऊपर ही लिख देनी चाहिए थी वैसे तो, ड्राइंग्स। इधर लिखो 1 लाख और इधर लिखो 50,000। लिखो यहाँ पे आईओडी एट द रेट 5% पर एनम। अब अगर कुछ बच्चे स्कूल में काफी ये पढ़ चुके हैं और उनको अगर याद हो या पता हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कई जगह एवरेज बेसिस पे 6 मंथ्स के हिसाब से निकलता है, अगर कुछ ऐसा पता है तो अभी उसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सारे बच्चों को वो पता नहीं है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए आराम से शांति से निकालेंगे, 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट एवरेज बेसिस यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? करिए अभी सॉल्व। विथ पीए विदाउट पीए कुछ ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए, नजरअंदाज करिए और सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा।
क्या बचे? सर सबसे पहले क्या प्रोवाइड करोगे? सबसे पहले क्या प्रोवाइड करोगे बेटा? प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना है? जर्नल रिजर्व। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? अंग्रेजी समझो। इट इज डिसाइडेड दैट जर्नल रिजर्व विल बी केप्ट फॉर ₹2 लाख बिफोर एलोकेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 2 लाख रुपए का जर्नल रिजर्व आप साइड में रख दोगे। ठीक है। तो सर जर्नल रिजर्व क्या हो गया फर्म के लिए? जनरल रिजर्व प्रॉफिट को क्या करेगा? जनरल रिजर्व क्या? सेविंग्स। सेविंग प्रॉफिट को बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी यार। जो चीज प्रॉफिट को कम कर रही है वो किस साइड? डेबिट साइड। जो चीज प्रॉफिट को बढ़ा रही है किस साइड? करो यार, सिंपल सा तो है। सारा फॉर्मेट करवा दिया, जर्नल एंट्रीज करवा दी। अच्छा, इसमें जर्नल एंट्रीज का भी तड़का डाल दें? जर्नल एंट्रीज भी डालोगे? नहीं करोगे? बड़ी गलत बात है यार। ये तो गलत बात है यार। कल सिखाई सारी जर्नल एंट्रीज। अयान से होनी चाहिए जर्नल एंट्रीज। अभी मेरे को लगता है होमवर्क नोटबुक बनी नहीं है घर पे। होमवर्क नोटबुक। शाबाश। शाबाश। है कोई बच्चा जो घर पे जाके प्रैक्टिस करता है? कोई महान आत्मा? बुक लगाइए होम। पूरी गुडविल पूरा किया सॉल्व? है कोई बच्चा जो घर पे सेपरेट नोटबुक लगाई हुई है एंड ही और शी हैज स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस रेगुलर? नहीं सर, नहीं सर, इरेगुलर बेसिस। आप अच्छा संडे संडे ओह माय, वेरी गुड। सर संडे को भी आत्मा कैसे जागती है? हैं? संडे को आत्मा में ऐसा क्या वो होता है? सरसराहट की वो जागती है फिर और बोलती है कि नहीं? कायस्ता जी, क्या हो गया? क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? शक्लें ही ऐसी बन गई हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। डन। पूरा बन गया। स्टार्ट सॉल्विंग जर्नल एंट्रीज। अरे देख के कर लो यार, कल बताया है ना। विद एक्सप्लेनेशन। विद एक्सप्लेनेशन। हाँ हाँ, सेम ही होगी बेटा। ऐसा थोड़ा है कि जो मैंने कल एंट्रीज कराई और जो आज एंट्रीज वो अलग अलग। ट्यूसडे को फंडामेंटल का ही टेस्ट रख लें सारे बच्चों का। गुडविल पूरा किया हुआ है? अच्छा ठीक। चलो गुडविल किया हुआ है तैयार। गुडविल किया हुआ है। अयान कर लेगा, मेरे को पता है। ट्यूसडे को। जल्दी करिए बेटा। करूँ सॉल्व? सॉल्व करूं? यू पीपल वांट मी टू सॉल्व? अयान जी और रक्षित जी कल आगे बैठ। अयान और रक्षित जी कल आगे बैठ। आप पीछे? नहीं सर, आप भी आगे। फोकस नहीं बनता आगे। वो मैं बनवा लूंगा। कोई बात। मजा नहीं आएगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तू मैं खड़े होके यहाँ डांस कर लेंगे, आ जाएगा मजा। है। हम डांस फॉर्म भी गरबा करेंगे, गरबा डालेंगे तो डांडिया खेल लेंगे। कल तो आगे बैठना पड़ेगा। रक्षित जी हो गया क्वेश्चन? चलिए बेटा, आई एम सॉल्विंग इट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बच्चे, खुद से ट्राई कर लिया। टाइम ओवर। अब यहाँ देखे सारे बच्चे, पेन डाउन कर दीजिए।
बस जितना ट्राई करना था वो कर लिया ट्राई, ठीक है। कईयों ने सांसों में सांस आई होगी, ठीक है। आइए, तो सर नेट पी एंड एल अकाउंट से क्या आ रहा है अभी, अब की बारी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा सर? बढ़ाएगा। तो जो चीज बढ़ा रही है वो किस साइड बेटा? क्रेडिट साइड। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बच्चों की डिमांड पे कि नहीं सर नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बेटा कितना अमाउंट है? 6 लाख। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले इनकम साइड को कंप्लीट कर लेते हैं सर। सर ड्राइंग को रोकने के लिए पार्टनर्स के ऊपर एक पेनल्टी लगाएगी जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट को क्या करेगा बेटा जी? बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बाय आईओडी, ठीक है। अब देख लो जरा, आर भाई साहब है और एस भाई साहब है। आर की ड्राइंग्स कितनी थी बेटा जी? 5,000। चलो मैं पूरा फिर सीधा, वैसे थी कितनी? 50,000। 5% है, अच्छा 1 लाख का 5%, 5,000, और 50,000 का 5%, 2500, ठीक है। तो 7,500 आ गया, ठीक है। आइए बेटा, नेक्स्ट है आपका बच्चे जी, हो गया। इनकम में इतना ही होगा बेटा। फिर आ गया आपका सबसे पहले जर्नल रिजर्व। कितने का जर्नल रिजर्व है बेटा? 2 लाख। फिर पीछे क्या बचा आपका? क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आर को कितना मिलेगा? 80 और 20,000। 10% का है ये। आर की कैपिटल 8 लाख है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब सैलरी किसको मिल रही है? आर को। तो क्या ऐसे लिख दो, टू आर सैलरी? क्या अगर ऐसे लिखूंगा तो गलत है क्या? टू आर सैलरी, आर को सैलरी मिल रही तो क्या उसमें कुछ गलत है? ठीक है, कितनी सैलरी मिल रही है बेटा? 20,000। और कमीशन किसको मिल रही है? तो 2S कमीशन। कितना हो गया? कई जगह कई टीचर्स पता है क्या लिखते हैं इसको? यहाँ पे लिखते हैं आपका टू सैलरी और नीचे लिखते हैं आर्ट्स कैपिटल। अगर आपके स्कूल में ऐसा हो रहा है वो सही नहीं है बेटा, क्योंकि अभी कैपिटल की बात आई ही, अभी कैपिटल की बात आई नहीं। ये सिंपल सा खर्चा है, और खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। सैलरी किसको दे रहे हैं? आर को। मैंने लिख दिया आर, ठीक है। हो गया सारे खर्चे पूरे, ठीक है। आ जाओ भाई, करें टोटल। कितना आ रहा है टोटल? 6,07,500। लो जी बेटा जी, 6,07,500, ठीक है। आइए बेटा यहाँ पे लिखिए टू बैलेंस ट्रांसफर। ठीक है बेटा, आप प्रॉफिट ट्रांसफर लिख लो, ठीक है। आइए बेटा, कितने का प्रॉफिट बच रहा है? 2 और 3 कितना हो गया? साढ़े साढ़े तीन। 3.5 में से 6 कितना हो गया? 2.5 लाख, ठीक है। और 7,000 और कितना हो रहा है? 2,57,500। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये कहाँ जा रहा है बेटा? आर्स कैप में और एस कैप। इज दैट क्लियर? ठीक है। कौन सा रेशियो है बेटा आपका? 3:2। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ जी बच्चे, आप डिविजिबल प्रॉफिट लिख सकते हो, बैलेंस प्रॉफिट लिख सकते हो, बैलेंस ट्रांसफर लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। मेरी बात सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि स्कूल टीचर कई बार फंसी हो जाते हैं, तो वो जो टर्म्स यूज कर रहे हैं ना, आप वो चाहे वो टर्म्स यूज कर लो। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। छोटे छोटे देखो यार, थोड़ा बहुत तो चेंज आ सकता है। तो अगर वो जो टर्म्स यूज कर रहे हैं आप वही टर्म्स यूज करो जो स्कूल में है, ठीक है। चलिए आइए बेटा, तो आर्ट्स कैपिटल कितना आएगा बेटा? 2,57,500 इंटू 3/5 कितना आ रहा है? एक 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 1 लाख। नेक्स्ट बेटा, 2/5 है, 1 लाख। बराबर कहाँ आया? आया अच्छा ठीक है ठीक है, आ गया। लिख दो बेटा। तो 1,54,500 एंड 1,03,000 आ गया बराबर, ठीक है। इसको बाहर निकाल दीजिए। अगर ये लिखना चाहते हो तो ये लिख दीजिए।
एज अ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1। ठीक है, चलिए, क्लियर है बच्चे? ठीक है, जर्नल में छोड़ूंगा नहीं, जर्नल साथ साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, रेस्ट आर फ्री टू लीव, शगुन एंड वंशिका रुकेंगे बस। जाओ बेटा।